न तलवार चलाई ना गोली मारी, ना ही मारा एक छोटा सा कंकड़। फिर क्यों नाराज हुए अंग्रेज जब किया हमने उनको मनगढ़। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। आज द मिडिल क्लास ओपिनियन पे हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में पिछले दिनों हुए एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट की। जी हाँ, पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट की एक अनुभवी और लेजेंडरी खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कर दिया। लेकिन उनके आखिरी मैच में कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट की दुनिया में उससे खलबली सी मच गई। There was such an incident in that match that the whole cricketing world went crazy about that incident and started yelling out their own decisions, their own reviews on that incident. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो माजरा आखिर था क्या। तो जैसा कि आपने देखा कि लॉर्ड्स में चल रहे इस भारत वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई इंटरनेशनल मैच में, जो कि सीरीज का आखिरी मैच था और जो कि इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का भी आखिरी इंटरनेशनल ओडीआई था, उसमें किस प्रकार दीप्ति शर्मा ने इंग्लिश बैटर चार्ली डीन को उस वक्त मनगढ़ कर दिया जब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 16 रनों की जरूरत थी और उनके 9 विकेट गिर चुके थे। तो दीप्ति शर्मा के इस मनगढ़ की अपील के बाद अंपायर्स ने लंबे चौड़े डिस्कशंस के बाद चार्ली डीन को आखिरकार आउट दे दिया और इस प्रकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज का आखिरी मैच भी अपने नाम किया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है मनगढ़ का इतिहास, कैसे हुई इसकी शुरुआत, क्यों क्रिकेट की दुनिया में इस पे आए दिन उठते रहते हैं सवाल, और क्या है द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द रूल ऑफ मनगढ़ इन द गेम ऑफ क्रिकेट। तो आपको बताते चलें कि मनगढ़ और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का रन आउट है, a kind of run out dismissal in which bowler before delivering the ball and its final stride can run out the non-striker batter if he or she is out of the crease। यानी कि इस रन आउट के अंतर्गत कोई भी बॉलर अपनी बॉल डिलीवर करने से पहले अपने फाइनल स्ट्राइड पे नॉन स्ट्राइकर वाले बल्लेबाज को रन आउट कर सकता है। तो रन आउट की इसी प्रक्रिया को कहते हैं द रूल ऑफ मनगढ़। The term Mankad was introduced in the world of cricket in the year 1947 in a match between India and Australia। 1947-48 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच में मनगढ़ की पहली बार झलक देखने को मिली, जब भारतीय लेजेंडरी बल्लेबाज वीनू मंकड़ ने अपनी गेंद फेंकने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिल ब्राउन को आउट कर दिया। और इस प्रकार इंटरनेशनल क्रिकेट ने पहली बार इस तरह के रन आउट का नजारा देखा था और तभी से इस टाइप के रन आउट का नाम पड़ गया मनगढ़, क्योंकि इस रन आउट को पहली बार भारत के लेजेंडरी बल्लेबाज वीनू मंकड़ ने अपनी गेंदबाजी के दौरान किया था। तो आइए अब जानते हैं कि मनगढ़ का लॉ ऑफ क्रिकेट में क्या स्थान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर लॉ ऑफ क्रिकेट क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ क्रिकेट क्या है। लॉ ऑफ क्रिकेट एक ऐसा सेट ऑफ रूल है, यानी कि एक ऐसा कोड है जिसकी वजह से क्रिकेट के खेल की पहचान होती है। यानी कि क्रिकेट के खेल के सारे नियम इस लॉ ऑफ क्रिकेट से ही आते हैं। लॉ ऑफ क्रिकेट वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड इन द ईयर 1744 एंड वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1788 बाय अ क्रिकेट क्लब इन लंदन नोन एज मालबर्न क्रिकेट क्लब। एमसीसी यानी कि मालबर्न क्रिकेट क्लब द्वारा सन 1788 में पहली बार लॉ ऑफ क्रिकेट को क्रिकेट के खेल में इंप्लीमेंट किया गया। एमसीसी द्वारा बनाए गए इस लॉ ऑफ क्रिकेट में कुल 42 नियम हैं, जिनके सबसेट्स भी मौजूद हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में यानी कि आज की क्रिकेट में लॉ ऑफ क्रिकेट पे आईसीसी का भी अधिकार है, लेकिन इसका मेन कॉपीराइट, इसमें मुख्य भूमिका मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की ही है। हालांकि वो बात अलग है कि कोई भी रूल बनाने से पहले या किसी भी रूल में चेंज करने से पहले एमसीसी को ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स यानी कि एम्पायर्स और मैच रेफरीज और तो और आईसीसी की सलाह भी लेनी पड़ती है। एमसीसी ने लॉ ऑफ क्रिकेट में अभी तक कुल 6 से 7 बार बदलाव किए हैं। जहां तक मनगढ़ की बात करें तो शुरुआती दिनों में मनगढ़ को लॉ ऑफ क्रिकेट के लॉ 41.16 में रखा गया था, जो कि था अनफेयर प्ले का लॉ। लेकिन बीते कुछ सालों में इस नियम पे बहुत सी टिप्पणियां होते देख आखिरकार एमसीसी और आईसीसी ने यह फैसला किया कि इस रूल को एक फेयर रन आउट यानी कि लॉ नंबर 38 में शामिल कर दिया जाएगा। और इसीलिए अब ये नियम है कि कोई भी बॉलर किसी भी नॉन स्ट्राइकर को बॉल फेंकने से पहले किसी भी समय रन आउट कर सकता है और ये बिल्कुल ही फेयर गेम माना जाएगा।
तो मनकर के इस नियम के लॉ नंबर 38 ऑफ द लॉ ऑफ क्रिकेट में आ जाने से क्रिकेट की दुनिया में इस नियम को लेके काफी ज्यादा क्लैरिटी आई है और इसीलिए अब देखा जा सकता है कि बहुत से बॉलर्स इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने लगे हैं। बहुत से केसेस की बात करें तो कई बार बॉलर्स नॉन स्ट्राइकर्स को स्टेप आउट करने के लिए मनकर करने की जगह वार्निंग्स देते थे। वहीं पिछले कुछ केसेस के बारे में बात करें तो मनकर होने के बाद अगर बॉलिंग टीम का कैप्टन ये नहीं चाहता कि वो नॉन स्ट्राइकर आउट हो और अगर उसे लगता है कि ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है तो वो उस बैट्समैन को नॉट आउट भी रख सकता था। पिछले दिनों खासकर साल 2019 के आईपीएल से जब आर अश्विन ने जॉस बटलर को आईपीएल के एक मैच में मनकर किया, उस वक्त मनकर के इस नियम पे एक बार फिर से क्रिकेट वर्ल्ड में एक तगड़ी बहस छिड़ गई थी। Many cricketing players, many cricketing legends tweeted in favor of R. Ashwin while many were against him. और कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिनों हुए महिलाओं के क्रिकेट के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे ओडीआई मैच में, जब दीप्ति शर्मा द्वारा मनकर होने पर इंग्लैंड की बैटर चार्ली डीन रो पड़ी। क्रिकेट की दुनिया ने एक बार फिर से इस इंसिडेंट को दोहरे नजरिए से देखा। कईयों ने इसको पार्ट ऑफ द गेम बताया तो कईयों ने इसे स्पिरिट ऑफ द गेम की हत्या मानी। वहीं भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ क्रिकेट के अंतर्गत ये मैच खेला है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने कोई नाइंसाफी नहीं की है। कुछ भी हो, लेकिन झूलन गोस्वामी का आखिरी ओडीआई इंटरनेशनल बहुत ही यादगार बन गया। Now let's see what is the middle class opinion on this rule of Mankar. Every game is played based on some specific code of conduct, यानी कि हर खेल का अपना एक अलग नियम है और जो उस खेल का नियम होता है वो किसी भी एक टीम या किसी भी एक खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि उस गेम को खेल रही सारी टीमें और सारे खिलाड़ियों के लिए होता है। इस वजह से अगर क्रिकेट के इस रूल को अनफेयर कहा जाएगा तो ये क्रिकेट के खेल और लॉ ऑफ क्रिकेट के लिए बड़ा ही अनफेयर होगा। इसीलिए कभी भी जज्बातों में बहने से पहले आप ये अच्छी तरह से सोच लें कि आपके साथ नाइंसाफी हुई भी है या नहीं। उस कंडीशन को सेल्फ एसेस करें, उस चीज को जानें, परखें और समझें और तब ये निर्णय लें कि आपके साथ गलत हुआ है या सही। So middle class, let's take some more lessons out of this incident and let's stay aware of each and every rule, of each and every aspect of our lives. Let's be a bit more smart and a bit more aware.